उसका बूथ वाइज डाटा भी एनालिसिस करा है, आप देखोगे। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, बूथ वाइज डाटा एनालिसिस का एक बार देखें कि जिन बूथों पे वोटिंग बढ़ी है वो सारे बीजेपी के फेवर में वाले बूथों पे वोटिंग बढ़ी है, और गांव का भी हम देखेंगे उन्हीं पे बढ़ी है। तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे मतों से कमल का फूल जीतने जा रहा है। तो अंदर खाता है आपने लगा है कुछ लोगों ने आपको डैमेज पहुंचाया है? किसी कार्यकर्ता ने अगर इस प्रकार का काम किया है, अगर किसी नेता ने पहुंचाया होगा, वो नेता अपने आप बता देगा, क्योंकि हमारे संगठन की बहुत बड़ी आंखें हैं। वो बहुत सारी चीज़ें, हमारा संगठन बहुत सारी चीज़ें देखता है। जिस कार्यकर्ता ने, जिस नेता ने जो काम किया है, वो पार्टी के पास पूरी जानकारी है। जो ब्रह्मचारी जी टिकट लेकर आए हैं कांग्रेस की, वो न्यू का मैं जींद का हूँ, वो कभी जींद में आए हूँ, किसी ने जानते हूँ। आड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस वाला नाड़ा टिकट देनी चाहिए, उन्हें क्या बताई आड़ा को, उनकी टीम का आदमी था। वो हरिद्वार से जो लोगों को वादे करे उनका क्या होगा? हरिद्वार भी 2 चुनाव लड़े विधानसभा में, तो हार जीत तो लगी है। देखो उन लोगों ने वादे कर रखे, वहाँ छोड़ के यहाँ भागे, उनका क्या होगा? अब यहाँ वादे कर रखे हैं, यहाँ छोड़ के भाजेंगे। बेरा हमने सबने बेरा है, जिसने जो करे सबने बेरा। लेकिन वो इस बात पे क्या कार्रवाई होगी पार्टी संगठन की, यानी ये पार्टी बड़ा एक्शन लेगी फिर इसका? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। सारे के सारे सहमत हो? कुछ नहीं, इस मतलब दरिया दली में कुछ नहीं दे रहा, जो काम नहीं करता उसको ठोक देना चाहिए। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई जो भाजपा कार्यालय जींद पे हम मौजूद हैं, और जो यहाँ तक प्रत्याशी रहे हैं मोहनलाल बड़ोली, आज शायद समीक्षा मीटिंग थी और सुरेंद्र लाठर जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। जो जुलाना में आपने पिछले दिनों देखा है कि किस तरह के कार्य इन्होंने किए हैं, और एक बड़े पद को छोड़ कर भाजपा में आए हैं। तो किस तरह का क्या कुछ आज करे हैं लाठर साहब? राम राम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज चुनाव की जो लोकसभा चुनाव था उसकी जुलाना विधानसभा की समीक्षा बैठक थी आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रत्याशी थे। तो मेरे को तो इन 15 दिन में 10 तारीख को मैंने पार्टी ज्वाइन करी, फिर 25 की रात तक जो सीखने को मिला है, सबसे पहले तो बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ताओं का, फिर पदाधिकारियों का, और आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी का, इन सब का धन्यवादी हूँ। और जो वोटरों के अंदर जो ललक देखी कि इतनी दूर दूर से आके कमल के फूल पे वोट डालने की, और लोगों ने जाति के बंधन को तोड़ के, जाति बंधन को तोड़ के जो वोटिंग करी है कमल के फूल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि हम भी ये चाहते हैं कि सारी ये चीज़ें भूल के एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा को लोग वोट करें। उसकी तरफ जो इस बार मूवमेंट था, हर ग्रामीण एरिया में, हर बूथ पे 15 पोलिंग डे 15 गांव मैंने विजिट करे, और उनमें मोस्टली 3-2 बूथ थे, तो एवरेज माने तो 40-45 बूथ मैंने कवर करे। हर बूथ पे जो लोगों में ललक थी, और वोटिंग परसेंट भी जुलाना का सभी 9 विधानसभा से अच्छा हुआ, उसके लिए भी मैं जुलाना के वोटरों को बधाई देता हूँ। और उनके धन्यवादी और ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी कमल के फूल पे जिन लोगों ने वोट किया है, और उनकी मेहनत के बदौलत ही सोनीपत लोकसभा में 4 जून को कमल खिलने जा रहा है। देखो यहाँ लोगों ने ना सब जाति पाति के बंधन को तोड़ के एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा को जुलाना विधानसभा में वोट करा है। उसका बूथ वाइज डाटा भी एनालिसिस करा है, आप देखोगे। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, बूथ वाइज डाटा एनालिसिस का एक बार देखें कि जिन बूथों पे वोटिंग बढ़ी है वो सारे बीजेपी के फेवर में वाले बूथों पे वोटिंग बढ़ी है, और गांव का भी हम देखेंगे उन्हीं पे बढ़ी है। तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे मतों से कमल का फूल जीतने जा रहा है। बड़ोली साहब राम राम। जी राम राम, जी राम राम। तो सारी भागा दौड़ी अब थोड़ी सी रामदारी में बदल गई है, लेकिन अंदर खाता जो समीक्षाएं चल रही हैं, आज भी मीटिंग यहाँ पे थी, तो किस तरह का क्या कुछ फीडबैक निकल ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक सिस्टम है। हम हर काम की पहले अग्रिम तैयारी करते हैं, फिर काम संपन्न होने के बाद उसकी समीक्षा करते हैं, और फिर अगले काम में लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुस्त और दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, अनेक ऐसे संगठन के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो हमारी पार्टी से संबंध नहीं रखते, समाज का काम करते हैं, ऐसे अनेक संगठनों का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं। उनका आभार प्रकट करता हूं कि इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में वोट रूपी अपनी आहुति को डालने का काम किया है। उन सभी वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसी न किसी पार्टी को वोट दिया है। तमाम वोटरों का भी धन्यवाद करता हूं।
तमाम सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और तमाम उन सब नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मर्यादा में रह के इस चुनावी परंपरा को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। और आज हमने अपने संगठनात्मक चर्चा सभी कार्यकर्ताओं से की है। सभी कार्यकर्ताओं से, जिन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, उनके साथ बैठने का जो आनंद, अलग से आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद मैंने लिया है। कार्यकर्ताओं के साथ गपशप की। तो आज जो जुलाना के कार्यकर्ता थे उनसे संतुष्ट हो कि जिस प्रकार का काम उनकी कराया है, पेटा सा भरया है? बहुत बढ़िया काम किया है, मजबूत काम किया है। संगठित होकर जो एक टीम ने काम करना चाहिए उस प्रकार का काम पूरी टीम ने किया है। नीचे तक का, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ इतनी राजनीतिक गतिविधियों में, इतने गर्म मौसम के अंदर बूथ पर डटा रहा। मैं सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद। कुछों के प्रति आपके मन में नाराजगी भी रही है जो पिछले दिनों देखने को भी मिली थी कि 4 तारीख के बाद में नाम लेंगे या पहले ही लेंगे? नहीं, नाम तो किसी का लेना ही नहीं। नाम तो पहले भी लेते रहे, हर बाद में भी लेंगे। नाम तो लेने की प्रक्रिया चलती रहेगी। नाम किसी भी कार्यकर्ता से कोई नाराजगी नहीं है। तो अंदर खाता आपने लगा है कुछ लोगों ने आपको डैमेज पहुंचाया है? किसी कार्यकर्ता ने अगर इस प्रकार का काम किया है तो वो हमारी समीक्षा बैठक में तो आया नहीं अब तक भी। किसी भी कार्यकर्ता ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर किसी नेता ने पहुंचाया होगा वो नेता अपने आप बता देगा, क्योंकि हमारे संगठन की बहुत बड़ी आंखें हैं। वो बहुत सारी चीजें, हमारा संगठन बहुत सारी चीजें देखता है। जिस कार्यकर्ता ने, जिस नेता ने जो काम किया है वो पार्टी के पास पूरी जानकारी है। तो सोनीपत से कितनी बड़ी जीत देखते हैं आप? सोनीपत से लगभग 2 लाख से ज्यादा की बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सोनीपत में होगी। तो आपके जो सामने जो प्रत्याशी थे, एक मैं कहूँगा जातिगत समीकरण के तहत जो आए थे, तो क्या वो उस मंशा में कामयाब हुए हैं? राजनीति में जातिगत समीकरण सोचने वाले लोग ठीक नहीं होते। समीकरण देश के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। जाति तो बहुत छोटी चीज है। जो जाति पे, परिवारवाद पे और अपने क्षेत्रवाद पे जो राजनीति करते हैं वो देश के लिए घातक है। इसलिए ऐसी राजनीति को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र के लिए राजनीति करनी चाहिए। ये जींद जिले से लीड देवांगे। जींद की 3 विधानसभा हमारे तीनों से लीड दे के। तो जो सतपाल ब्रह्मचारी है जिंदगी तो फील्डिंग लाने खातिर उतारे थे। न्यू थोड़ी अगर न्यू को बैम आ जाए तो आड़ा जींद का है वो तो मेरे तो चेचर आश्रम है किते उरे पंडियार है आश्रम। तो फिर आश्रम चला होगा को लोकसभा चला होगा तो कोनी चढ़ा फिर सिरे बार सवाल है पता नहीं। तो कितनी बड़ी जीत सोच रही है आप? एक बात बताओ, जो ब्रह्मचारी जी टिकट लेकर आए हैं कांग्रेस की, वो न्यू का मैं जींद का हूँ, वो कभी जींद में आए हूँ, किसी ने जानते हूँ। आड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस वाला नाड़े टिकट देनी चाहिए। उन्हें क्या बताई आड़ा को उनकी टीम का आदमी था। वो हरिद्वार से जो लोगों को वादे करे उनका क्या होगा? हरिद्वार भी 2 चुनाव लड़े विधानसभा, हार जीत तो लगी है। देखो उन लोगों ने वादे कर रखे, वहां छोड़ के यहाँ भागे, उनका क्या होगा? अब यहाँ वादे कर रखे हैं, यहाँ छोड़ के भाजेंगे, हारना निश्चित है उनका। फिर इनका क्या होगा? तीसरी बार 2 बार ये क्या मतलब सिस्टम थोड़ी है। बड़ोली साहब बड़े कुछ नेता हैं जिसका जिक्र नहीं करे लेकिन नाराजगी आ रही है। वो तो देखो उनको पता होगा। नहीं बेरा तो आपने भी पता, तो आपने भी है जी, लेकिन बेरा हमने सब ने बेरा है, जिसने जो करे सब ने बेरा। डॉक्टर साहब आ जाओ। लेकिन वो इस बात पे क्या कार्रवाई होगी पार्टी संगठन की? यानी पार्टी बड़ा एक्शन लेगी? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। सारे के सारे सहमत हो? कुछ नहीं, मतलब दरिया दली में कुछ नहीं दे रहा। जो काम नहीं करता उसको ठोक देना चाहिए। ये इसका मतलब उसका नंबर आएगा 4 तारीख के बाद? मेरा अपना मत है यो, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, मेरा निजी मत है कि वह जो काम नहीं करता ना, जो ही मारा नहीं फिर हमने केक नहीं खाता चाहिए। अब इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में जो हमारे साथ नहीं है, तब हम क्या करेंगे? उसको ठोक देना चाहिए। मेरा निजी मत है। तो फिर आगे विधानसभा के लिए भी रेडी हो? वो पार्टी तय करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी। लट साहब ये बड़े नेता की बात करें हैं, नाम नहीं लिया है, लेकिन सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं भाई खूंटियां टांग देना चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जब सोच अच्छी और ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो वोट इतनी पड़ती है। सारे बड़े छोटे नेता एक तरफ हो जाते हैं और कमल का फूल बीच से निकल के जाएगा। तो अंतर्घात करने वाले हैं क्या? अंतर्घात करने वाले का अपने आप हो जाता है, लोग ही साथ छोड़ देते हैं। उनका सबसे बड़ा इलाज है, पार्टी करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई कितना क्या कुछ आप सोचो हो, किस तरह का रुझान रहने वाला है, और वाकई में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई कौन सा वो नेता है जिसका 4 तारीख के बाद में इलाज कराया जाएगा। और जिस तरह पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मोहनलाल बड़ोली है, वो पर्सनली नाराज हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।